हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ग्रो बैग से रिलेटेड उन सब के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि ग्रो बैग गार्डनिंग के लिए ठीक रहते हैं या नहीं रहते। मैं कितने टाइम से ग्रो बैग यूज़ कर रही हूँ या किस तरीके के ग्रो बैग हमें यूज़ करने चाहिए गार्डनिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी जो मेरा गार्डन है, मोस्ट ऑफ जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो ग्रो बैग ही हैं और मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रो बैग यूज़ किए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अबाउट ग्रो बैग वो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के ग्रो बैग्स यूज़ किए हुए हैं। और तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो ग्रो बैग्स हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, हमें कैसे ग्रो बैग्स ख़रीदने चाहिए और कैसे नहीं। तो ग्रो बैग क्यों यूज़ करने चाहिए, इसका सबसे जो ईजीएस्ट जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो ग्रो बैग्स है वो इतने सारे साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने गार्डन, आप अपनी जगह के हिसाब से आप उन साइज़ को या फिर आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग सारे साइज़ में उनको ले सकते हैं। जबकि अगर हम टेराकोटा या प्लास्टिक पॉट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें सारे साइज़ में जो ग्रो बैग्स हैं वो अवेलेबल, जो साइज़ में पॉट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लाइक कि अगर हमें धनिया पालक उगाना है या छोटा, तो हम छोटे में उतना चौड़ा नहीं मिलेगा हमें। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं उन वाले प्लांटर्स के साथ में। प्लस एक जैसे प्लांटर अलग अलग साइज़ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रो बैग का जो सबसे अच्छा यूज़ मुझे जो लगता है, जो मैंने किया है, कि इससे जो गार्डन में अगर आप एक जैसा रखना चाहते हैं, एक थीम गार्डन को देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ग्रो बैग्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग भी यूज़ किए हुए हैं, ये गोल भी किए हुए हैं। तो ये हैं, इसमें मेरे अमरूद के प्लांट लगे हुए हैं। ये हैं, इनके साइज़ेस 18 बाई 18 के हैं। जो ग्रो बैग में है उसमें बहुत लार्ज साइज़ अवेलेबल होते हैं, 24 बाई 24 का भी आता है, 36 बाई 36 का भी आता है। तो अगर आपको बड़े प्लांट लगाने हैं तो ग्रो बैग बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं। दूसरा, जो इनकी लाइफ भी ठीक होती है। लेकिन जो लाइफ की अगर हम बात करें, मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन डीएम करके पूछा हुआ है कि बताएं कि ग्रो बैग की लाइफ क्या रहती है। तो जो ग्रो बैग की लाइफ है एक्चुअली वो जीएसएम पे डिपेंड करती है। जैसे जो ये मेरे ग्रो बैग हैं, ये जो हैं, ये मैंने जब ख़रीदे थे तो ये 250 जीएसएम था। ये मैंने एक वेंडर से ख़रीदे थे एक साथ बहुत सारे। तो ये 250 जीएसएम का कहा था, लेकिन ये 250 जीएसएम नहीं है। इनकी क्वालिटी थोड़ी लाइट है, हल्की है। तो ये क्या है, जब ओवर द पीरियड काफ़ी सारे ग्रो बैग मेरे ख़राब हो चुके हैं, बाहर से स्क्रैचेस आ गए हैं, कलर निकल गया है। जबकि जो ये ग्रो बैग्स हैं, ये वाले ग्रो बैग्स 260 जीएसएम के हैं और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इनमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ये बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही हैं जैसे कि नए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि अगर आप ओपन टेरेस में अपना गार्डन बना रहे हैं तो लगभग आपको चाहिए कि लगभग 250 जीएसएम से नीचे ना लें, जो एक्चुअल 250 हो, या 260 जीएसएम लें। और या फिर अगर 350 जीएसएम अगर आप लेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वो ग्रो बैग आपके बहुत ही जल्दी ख़राब होने वालों में से नहीं है। मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ग्रो बैग है, 6 फीट का है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। वो 350 जीएसएम में है और जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, जो ये सामने ग्रो बैग देख रहे हैं, ये 6 फीट में है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 3 फीट की है। आई थिंक 2.5 या 3 फीट की है उसकी चौड़ाई। तो ये जो है, ये जो ग्रो बैग है वो 350 जीएसएम में है और ये मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ किया है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। हालांकि अभी इसको लगाए हुए एक ही सीज़न हुआ है, तो ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती अभी। लेकिन जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से देखती हूँ तो मैंने जो नोट किया है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जितने भी ये मेरे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं वो सारे बड़े साइज़ के राउंड शेप में जो ग्रो बैग्स आते हैं उनमें लगे हैं। तो जो ग्रो बैग है वो ये है कि आप प्लांट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बहुत सारे साइज़ इसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे ये जो साइज़ है वो 24 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 है, 18 ही। तो इसमें मैंने अपना जो ये संतरे का जो पौधा है वो लगाया हुआ है, पेड़ जो लगाया हुआ है, जो इधर हैं ये है 18 बाय 18 के। इसी तरीके से अगर आप ये छोटे ग्रो बैग्स देखें तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं।
ये इसकी चौड़ाई 24 इंच है और जो इसकी ऊंचाई है वो है 9 इंच, और इस तरीके से 6 में भी अवेलेबल होते हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे इसमें धनिया, पालक, जितनी भी लीफी वेजिटेबल बहुत ही अच्छी ग्रो होती हैं। मैंने इनमें सीड डाले हुए। जब मैंने इनको ख़रीदा था तो ये, जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग हैं, जब मैंने इनको ख़रीदा था तो इसमें ये फ्रेम्स नहीं थे, जिसकी वजह से जब हम कोई भी आयताकार या रेक्टेंगुलर हम ग्रो बैग ख़रीदते हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो उसका साइज़ है मिट्टी भरने के बाद में वो एकदम फैल जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि जो गोल ग्रो बैग होते हैं उनका साइज़ मेंटेन रहता है। तो विदाउट फ्रेम रेक्टेंगुलर शेप के जो ग्रो बैग हैं वो अच्छे नहीं, मतलब उसमें मिट्टी अच्छी से नहीं भर पाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको लेना चाहिए, या तो आप राउंड शेप में लें, या फिर अगर आप रेक्टेंगुलर में ले रहे हैं तो इस तरीके के पाइप के फ्रेम बने हुए आजकल आते हैं ग्रो बैग्स। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन फ्रेम्स उनमें अवेलेबल होता है, और साइज़ में बहुत लंबे भी आते हैं। जैसे ये तो काफ़ी छोटा है, इसका तो साइज़ चौड़ाई में 24 इंच है इसका, बट जो वो आते हैं वो 6 फीट भी आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको अपना बड़ा ग्रो बैग दिखाया था तो वो चौड़ा भी ज़्यादा था, लेकिन इसी तरीके की, जैसे 2 फीट में, 1 फीट में जिनकी चौड़ाई होगी, 12 इंच जिनकी चौड़ाई ये होगी, और जो लेंथ होगी वो 6 फीट या 24 से भी ऊपर 36 या और भी आगे, इस तरीके के अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी बालकनी के लिए देख रहे हैं तो इस तरीके के लंबे जो आते हैं ग्रो बैग्स वो आप देख सकते हैं। सबसे छोटे साइज़ेस भी इसमें अवेलेबल होते हैं, 6 इंच का भी आता है। मेरे पास नहीं है इतने छोटे साइज़ के ग्रो बैग, लेकिन बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो ग्रो बैग होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, अच्छे होते हैं। बस ये है कि आप साइज़ अपने जो भी उसके अकॉर्डिंग देखें, एंड जीएसएम का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अगर 230 जीएसएम में ना लें, अगर आप ओपन टेरेस में रख रहे हैं, लेकिन अगर आप बालकनी में रख रहे हैं जहाँ आपकी धूप कम आती है, जहाँ धूप, तो वहाँ 230 240 भी सही रहेगा। लेकिन अगर आप ओपन टेरेस के लिए ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 260। ये मेरे पास 4 डिफरेंट साइज़ेस के और शेप्स के ग्रो बैग्स हैं। ये राउंड शेप में है और ये 20x24 का है। लेकिन अब ये देखिए, ये फट गया। ये क्यों फटा? एक तो है ना, इसका जीएसएम कम है, ये 230 के अराउंड है, तो ये बहुत जल्दी गल गया। दूसरा ये था क्योंकि ये हैवी बहुत बड़ा होता है, और इसमें मैंने पहले अपने टमाटर के प्लांट्स लगाए होते हैं पूरा भर के। तो ये होता क्या है कि जब हम इनको शिफ्ट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी, कितने भी जीएसएम का चाहे ग्रो बैग हो, लेकिन अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी, या अगर आपके खाली, या तो आप उसे खाली करके और शिफ्ट करें, या फिर अगर उसमें प्लांट लगे हुए हैं और आपको उसको शिफ्ट करना है तो उसके लिए कम से कम 2 लोगों का हेल्प लें। उसे ऐसे डायरेक्ट ना खींचें, नहीं तो देखो ये होगा, ये कुछ तो खींचने की वजह से, थोड़ी लापरवाही की वजह से हुआ है, और कुछ ये गल गया था क्योंकि इसका जीएसएम ठीक नहीं था। ये अराउंड 2.5 ईयर्स चले हैं 230 जीएसएम में। तो आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से पैसे खर्च करने हैं। 230 जीएसएम के जो भी ग्रो बैग्स आते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। जैसे जैसे जीएसएम बढ़ता है वैसे वैसे ग्रो बैग्स की रेट्स बढ़ती जाती है। डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनके सबके प्राइस अलग होते हैं, तो आप कंपेयर करके ऑनलाइन इन्हें मंगा सकते हैं। दूसरा, ये देखिए, ये 230 जीएसएम में है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि शायद आप समझ पाएँ। तो इसकी, ये देखिए, बहुत हल्का है, और जबकि ये 260 जीएसएम में है, और रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो और ये एक साथ ही गार्डन में पहले लगे हुए थे, और देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप सुन सकते हैं तो इसमें एक कड़कनेस होती है, जबकि इसमें बिल्कुल भी। वहाँ देखिए, वहाँ पे जो ये मेरा ग्रो बैग है वो स्क्रैचेस सारे निकल गए हैं उसके, देखिए वो कितना बाहर से ख़राब होने लग गए हैं, जबकि उनको मैंने शिफ्ट भी नहीं किया है। इसी तरीके से जो ग्रो बैग का नेक्स्ट फ़ायदा वो ये होता है, ये इतने लाइट वेट होते हैं कि आप उनको ऐसे आराम से उठा सकते हैं। प्लस जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप उन्हें धो के फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। कहीं आपको, अगर आप रेंट पे रहते हैं और आपको प्लांट्स लगाने के शौक़ हैं, लेकिन फिर आपको घर चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं कि जब आप चेंज करें अपने ग्रो बैग्स को फ़ोल्ड करें और ले जाएं अपने साथ। जबकि अगर आप पॉट्स वगैरह लेकर जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेना होता है। टेराकोटा के जो पॉट्स होते हैं वो टूट जाते हैं। HDPE के बने होते हैं, तो ये बहुत जल्दी धूप में ख़राब नहीं होते हैं, UV प्रोटेक्टेड होते हैं। बस अगर आप अच्छे से इनका केयर करें, थोड़ा सा ध्यान रखें इनको खींचे नहीं, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी हम गुड़ाई करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ग्रो बैग्स के अंदर हम गुड़ाई करते हैं तो बिल्कुल ग्रो बैग्स में खुरपी वगैरह आपका नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका जो ग्रो बैग है बहुत जल्दी ही वहाँ से डैमेज हो जाता है, फट जाता है। तो जो
जो ये ग्रो बैग्स होते हैं वो बहुत ही एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं। इनको जब ये खाली होते हैं तो इनको रखना बहुत ही आसानी, बहुत ही छोटी जगह पे आ जाते हैं। दूसरा, जब ये खाली हो जाते हैं तो उसके बाद में इनको धो के आसानी से रखा जा सकता है। जब कोई भी बड़ा प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो इनमें से निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, जबकि जो टेराकोटा या प्लास्टिक होता है या सीमेंट के जो गमले होते हैं उनमें से निकालने में थोड़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप, मैं आशा करती हूँ कि मैंने शायद जितने भी पॉइंट्स मुझसे पूछे गए थे मैंने सब कवर किए, और मेरी तरफ से जितने भी मुझे लग रहा था वो ग्रो बैग से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।